हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होमवर्क दिया था, आपने किया। इसका आंसर आ रहा है बेटा 16 का ए। 6:5:5। हाँ जी बेटा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। रस्टिंग, a partner of the firm under dissolution, was to get a remuneration 2% of total asset realized other than cash, and 10% of the amount distributed to the partners. Sundry asset including cash 8,000 realized 1,16,000, and sundry liability to be paid 31,340. Calculate Rusting's remuneration and show your working clearly. Also pass necessary journal entry for remuneration. जनरल एंट्री मांगी है। जनरल एंट्री बेटा क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू रस्टिंग कैपिटल। बीइंग रेमुनरेशन पेड। हाँ जी बेटा। तो इसमें रस्टिंग में रेमुनरेशन और निकालना है बेटा। तो वो कह रहा है 1,16,000 की मेरी टोटल एसेट उसने रियलाइज करी। टोटल एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें से बेटा माइनस करूंगा मैं 8,000 रुपए जो कि कैश है। तो 1,08,000 पर 2% तो बेटा रेमुनरेशन ये मिलेगा, यानी 2,160 रुपये बेटा। उसके बाद 1,16,000 टोटल कैश है बेटा। इसमें से लाइबिलिटी कितनी है? 31,340। 31,340। इसे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर में मिल जाएगा, और पार्टनर को कितना परसेंट देना तय हुआ? 10% रेमुनरेशन। 1,16,000 माइनस 31,340 का 10% बेटा ये आया 8,466 प्लस 2,160। 10,626 रुपये। हाँ जी बेटा, रेमुनरेशन कितना मिला इसको? 10,626। और 10,626 रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री और अमाउंट इस हिसाब से निकलनी थी। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 18। A, B, C were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. C died on 1st July 2023, on which date the capital of A, B, C after all necessary adjustment stood at 74,000, 6,750 and 42,250 respectively. A and B continued to carry on the business for 6 months without settling the account of C. During the period of 6 months from 1st July 2023, a profit of 20,500 is earned. Using the firm's property, state which of the following two options available under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised by executor of C and Y। हाँ जी बेटा, देखें जरा। दो ऑप्शन मिलेंगे बेटा एग्जीक्यूटर को। या तो जो उसका पैसा रुका पड़ा सी का, वो कितना है? 42,250। 42,250 पर 6% सालाना ब्याज ले ले। कितने महीने पेमेंट रुका रहा? 6/12, जुलाई से लेके 31 दिसंबर। हाँ जी, 42,500 का 6%। यह है बेटा 1,267.50 रुपये। या फिर बेटा सेकंड ऑप्शन क्या है एग्जीक्यूटर के पास? जितना प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट कितना है? 20,500 मल्टीप्लाइड बाय
42,250 का कैपिटल है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेटली इसको मिल जाएगा बेटा 74,000 प्लस 6750 प्लस 42250। हाँ जी बेटा, ये सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आया 20,500 मल्टीप्लाइड बाय 42250 डिवाइडेड बाय 1,23,000। ये आया बेटा 7041.67। तो बेटा ज्यादा क्या है, 70,007,041.67 रुपये। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। आगे देखें, और करके एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, अमित एंड कार्तिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट्स। यानी अब रेशो क्या हो गया, 1/3 का, 1:1:1 का हो गया। फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन सौरभ्स एडमिशन वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा 12%, और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 सालों का 30,000 रुपये यानी एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है। वो कह रहा है कैलकुलेट सौरभ गुडविल निकालनी है, सौरभ कितनी गुडविल लेके आएगा वो निकालनी है। हाँ जी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल सकते हैं सबसे पहले। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों निकल रही है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। जो 12% का फर्म कहीं से भी कमा लेती, तो कैपिटल एम्प्लॉयड है कैसे निकलेगी बेटा, 1,90,000 है ये टोटल, टोटल एसेट। टोटल एसेट में से मैं लाइबिलिटी हटा दूंगा 5,000 और 25,000, 30,000 रुपये, तो 1,60,000 रुपये मेरा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। कैपिटल एम्प्लॉयड आई 1,60,000 रुपये। यहां तक में कोई दिक्कत बेटा? नहीं सर। अब 1,60,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड पर नॉर्मल प्रॉफिट कहीं से भी फर्म कमा लेती, एनपी नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 का 12% यानी 19,200, 19,200, और एक्चुअल में कितना कमाया यानी सुपर प्रॉफिट निकाल दूंगा बेटा। सुपर प्रॉफिट बराबर 30,000 कमाया एक्चुअल में, इसमें से माइनस करूंगा बेटा 19,200, तो 10,800 मेरा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा बेटा, ये आया 43,200 सुपर प्रॉफिट। उसका हिस्सा कितना बेटा सौरभ का, 1/3 डिवाइडेड बाय 1/3, 14,400 रुपये, 14,400 बेटा सौरभ की गुडविल में हिस्सा आ गया। ये इतने पैसे लेके आएगा 14,400 रुपये। आगे देखें बेटा, और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ए कंपनी फॉरफिटेड 8,000 शेयर ऑफ 10 ईच ऑन विच 8 वर कॉल्ड अप इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। कंपनी ने 1 रुपए प्रीमियम के भी मांगे थे बेटा इसके साथ। अब वो कह रहा है 6 वाज पेड इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। Out of these 5,000 share were reissued at a maximum possible discount. Pass necessary journal entries। हाँ जी बेटा, कितनी एंट्री बनेंगी, केवल 2 ही एंट्री बनेंगी बेटा। वो कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे इशू करी, तो मेरा कैपिटल रिजर्व में तो कुछ जाना ही नहीं है 19। और करके एक क्वेश्चन दे रखा है बेटा, उसका सॉल्यूशन है ये, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे आ गए? हाँ सर आ गए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो डेबिट नहीं करूंगा मैं। 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट, और 2 शेयर का नाम नहीं दे रखा तो क्या नाम लगा दूं, कॉल्स इन एरियर्स लग दे बेटा, 2 कॉल्स इन एरियर्स। हाँ जी, शेयर कैपिटल में 8 रुपए थे बेटा, 8 मांगे थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 7 रुपए हुए बेटा, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर फॉरफिटेड करे 8,000, तो 56,000 तो बेटा डेबिट करूंगा। शेयर फॉरफिटेड में कितने पैसे आ गए एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो वो कितने आए हैं 6 रुपए से आए थे शायद।
हाँ जी, 6 रुपए से इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना ये, तो 5 रुपए गुणा 8,000, 40,000 रुपए। हाँ जी बेटा। कॉल्स इन एरियर्स कितने पैसे नहीं आए, 7 रुपए गुणा 8,000, 2 रुपए, 2 रुपए थे, 2 रुपए आए बेटा, 7 में से 5 गए तो 2, और गुणा 8,000, 16,000 रुपए। अब री इशू की एंट्री बना दो बेटा। सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और 2, शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी बेटा, बैंक में कितने रुपए लिखूंगा मैं, शेयर कैपिटल में कितने शेयर इशू करें बेटा, शायद 5,000 रुपए इशू करें, 5,000 शेयर इशू करें। हाँ जी बेटा, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 8, कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन, तो 7 रुपीज। भाई प्रीमियम तो आ गया, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम लेना है मुझे। हाँ जी बेटा, तो 35,000। शेयर फॉरफिटेड में कितना पड़ा हुआ है बेटा, 40,000, लेकिन ये है 8,000 शेयर पर, तो 5,000 शेयर पर कितना, 25,000 रुपए का मैं मैक्सिमम शेयर फॉरफिटेड से ले लूंगा। और बेटा 10,000 रुपए में मिनिमम बैंक में पैसा लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था। 20th क्वेश्चन ये बेटा होमवर्क है, आप करके देखना। अगले उसमें करवाता हूँ बेटा 20th। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।